तो दोस्तों चले आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं कुछ चीजें आपके बीच में दी जा रही है। अन्य राज्य वाले सावधान, अब नहीं होगा एडमिशन। भैया क्या वाकई में ऐसा है कि क्या एडमिशन आपका किस डेट से हो रहा है, इस चीज को लेकर आप लगातार परेशान हैं। सच्चाई क्या है, हमारा सेकंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है फाइनली वो तो आ चुका है ना, लेकिन आप ये चीज नहीं जान पा रहे कि हमारा एडमिशन किस डेट से होगा। ठीक है, तमाम लोग तमाम तरह की चीजें आपके बीच में बता रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एक सबसे बड़ा सवाल यहां मैंने लिख रखा है कि स्कैम से सावधान। ठीक है भाई, सबसे बड़ी विकट समस्या इन बच्चों के लिए बन रही है जो हमारे यूपी में आ रहे हैं एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो हमें आपको है, क्योंकि हम आप प्रॉपर यूपी से हैं। ठीक है, यहाँ की सारी सच्चाई हमें आपको, अभी हम उनके राज्य में जाएंगे तो उनको बेहतर तरीके से पता होगा। ठीक है, तो आप इस चीज से बखूबी सावधान रहिएगा। मैं बताऊंगा डायरेक्ट से करें या प्राइवेट से करें, इसके बारे में आप लगातार पूछ रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन और माइनॉरिटी कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, और हम 5,000 का पेमेंट कब करेंगे, तो फाइनली हम इस सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया यहां ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में बेहतर तरीके से हम आपके शेड्यूल को दिखा देते हैं, जहां से लगातार अदर स्टेट वाले जो है परेशान है कि आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है कब होगी, कैसे होगी। तो देखिए आपके बीच में शेड्यूल लगा है, शेड्यूल को बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें देखने लगे। सबसे पहले आप यहां जो हमसे लगातार पूछ रहे थे कि हम 5,000 का पेमेंट कब तक करें, तो यहां देख लीजिएगा जो आपको काउंसलिंग फीस वाला पेमेंट करना है भैया, यहां देख सकते हैं 8 जनवरी तक आप 5,000 का पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, यानी काउंसलिंग फीस, जैसे अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है और आपने किसी कारण से काउंसलिंग नहीं कराया है, या 2,40,000 के पहले है, 2,40,000 के ऊपर है, यानी टोटल पेमेंट तो सभी को करना 3,25,769 लोगों को। ठीक है, पेमेंट तो सबको करना है, लेकिन अब एडमिशन किसको लेना है ये आप डिसाइड करिए, है ना। तो यहां देख सकते हैं 2,40,000, अगर 2,40,000 के बाद सबसे पहला सवाल यहां है कि हम अदर स्टेट वाले एलिजिबल कब होंगे। तो भैया इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो वर्तमान समय में हमारी 27 से जो है 31 तक आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, यानी 27 से 30/1/2025 तक जो हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, इसमें अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी आप इस फेज में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। इस फेज का मतलब जो है 27 से 30 तारीख वाले में आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। बाकी आप पेमेंट ये कर सकते हो काउंसलिंग फीस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले करेंगे, है ना। अब यहां देखिएगा, तो आप कब कर पाओगे ये भी सवाल आ रहा है। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं जो यहां चीजें लिखी गई हैं, ये यही चीज किसी को नहीं पता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा जो चीजें यहां दी गई हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा जो हमने थंबनेल पर लिख रखा है। ठीक है, कि जो है नहीं होगा एडमिशन। भैया एडमिशन सबका होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां आपका एडमिशन जो है 31 तारीख से कराया जाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं रैंक 1 से 3,25,000 तक के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के जो है विशेष आरक्षण श्रेणी के प्रवेश आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आपको कैटेगरी का लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो हमारा मुद्दा है, यहाँ अन्य राज्य के अभ्यर्थी कब करेंगे, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस 31/1/2025 से 5/2/2025 तक इनके जो है एडमिशन की प्रक्रिया यानी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आपकी चलेगी। और इनका जो कॉलेज का आवंटन है वो कब होगा, वो 6 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है, अच्छा यहां तक की चीजें दूसरे वाले यानी अदर स्टेट वाले इन दो क्रम संख्या में करा पाएंगे। एक तो 31/1/2025 से 5/2/2025 तक,
फिर दूसरा हम 6/2/2025 से 10/2/2025 तक अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को कर सकते हैं और अधिकतर सभी का एडमिशन लगभग इन दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कहा जा रहा रैंक 1 से 3,25,000 तक की समस्त आवेदित अभ्यर्थी 100% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी जो है पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने पर उक्त जो है आरक्षित श्रेणी की सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तन करते हुए। ठीक है, यानी इसमें जो आपका 6 तारीख से काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, यानी अगर किसी कोई सीट हम मानते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी, ठीक है, या एससी और एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, या किसी भी स्पेशल कैटेगरी से हैं, ठीक है, एससी एसटी है, ओबीसी है, ठीक है, पीएच कैंडिडेट है, कोई भी कैटेगरी हो, इन पर अगर बच्चे इन 2 क्रम संख्या में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप 3 में प्रवेश करेंगे ये सारी सीटें जनरल में नॉर्मल सीटों में परिवर्तित हो जाएंगी, यानी उस पर प्रत्येक कैटेगरी के बच्चों का जो लाभ है वो हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहां भी आपको वरीयता मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर आप कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी है तो आपको वरीयता इसमें मिलेगी, ऐसा नहीं, लेकिन जो है सारी सीटें जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, है ना। और यहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, वह 3 तारीख से शुरू होगा भाई, 31 को कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, 3 फरवरी से 17 फरवरी तक आपको अपने कॉलेज में विजिट करना है आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, और यहां देखिएगा 18 फरवरी को कॉलेज वाले जो है आपका डाटा पीएनपी को भेज देंगे कि मेरे यहाँ एडमिशन इतने बच्चों का हो चुका है। और यहां देख सकते हैं 19 तारीख से आपके जो प्रशिक्षण की शुरुआत जो है इस ऑफिस से नोटिस में किया गया है, देख सकते हैं प्रशिक्षण प्रारंभ आपका 19 फरवरी से होगा। ठीक है, चलेगा, यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं। अब यहां एक सवाल मैं लगातार आपको बताता हुआ आ रहा हूं, भैया स्कैम से आप सावधान होइए। ठीक है, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए, मैंने आपको यही चीजें तो बताया कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है भाई, अदर स्टेट वाले परेशान हैं और यही चीजें अधिकतर अदर स्टेट के साथ हो भी रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। अगर कोई कह रहा है कि मैं कम फीस में एडमिशन कराऊंगा, ठीक है भैया, आप बेशक कराइए, ऐसा नहीं है, ठीक है, हो रहा है, हर कोई गलत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप सावधान रहिए। मैं यही कहता हूं कि आप कॉलेज विजिट करिए, ठीक है, नहीं विजिट कर रहे हैं तो आप ऐसे शख्स पर विश्वास करो जो विश्वसनीय योग्य हो, ठीक है, आप वहीं पर विजिट करें। ठीक है, आप कॉलेज विजिट करें, उनसे बोलिए कि भैया हमें आप लेटर पैड पर लिख कर दे दीजिए। वो अगर लेटर पैड पर लिख कर दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, और अगर लेटर पैड पर वो नहीं लिख कर दे रहे, तब ये जान लीजिए कि दाल में काला है। ठीक है, यही आप काम करिएगा। बाकी एडमिशन का ऑफर्स मेरी तरफ से भी दिया जा रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, तो मैं लगातार आपको 50,000 में एडमिशन का जिक्र कर रहा हूं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9452, एक सेकेंड लिखिएगा, 9452331053, ये कांटेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां एक सवाल और आता है कि हम डायरेक्ट से करें कि प्राइवेट से करें, ये भी लगातार आप मैसेज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम आपको बताएं भाई, डायरेक्ट और प्राइवेट में देखिएगा जो अंतर होता है, पढ़ाई का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, डिग्री आपको डायरेक्ट से भी मिलेगी, डिग्री आपको प्राइवेट से भी मिलेगी, है ना। डायरेक्ट वालों को भी टेट सीटेड देना है, प्राइवेट वालों को भी टेट सीटेड देना है। थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का होता है कि यहाँ की जो फीसें होती हैं वो 10,200 रुपए होती हैं, और यहाँ की जो फीसें लीगल होती है वो 41,000 रुपए होती है। ठीक है, फीस का थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, बाकी हम अपनी फीस को कैसे, हम प्राइवेट वाले हैं, ठीक है भाई, हम अपनी फीस को कैसे मैनेज कर रहे हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फीस अगर लीगल तरीके को देखा जाए तो फीस 50,000 रुपए होती है, लेकिन हर कोई अपनी फीस को कम करके, यहां तक आप देख सकते हैं कि लोग 20,000 25,000 में भी करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि भाई दिमाग में यही है कि हमको चलिए कुछ मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं करने के लिए, ठीक है, तो भाई आप देखिएगा, डायरेक्ट की जो सीटें खाली हैं वो लगभग 1500-2000 के समथिंग सीटें खाली जाएंगे। तो अगर उसमें भी अधिकतर देखा जाए तो वो स्पेशल कैटेगरी की सीटें हैं, जनरल में कन्वर्ट होंगी, जाहिर सी बात है।
जब जनरल में कन्वर्ट होगी तो आपको मिलेगा। लेकिन डाइट वाले अगर आपको लेना है तो डाइट में जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलिए आज गए कल नहीं जाएंगे, परसों गए नरसों नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको वहां पर रेगुलरिटी बनाना होगा, यानी प्रॉपर तरीके से पढ़ने जाना होगा। और प्राइवेट में थोड़ा सा भाई आपको सहूलियत मिल जाती है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो सच्चाई है, ठीक है। प्राइवेट में थोड़ी बहुत सहूलियत आपको बेहतर तरीके से मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ आपको नहीं मिलेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डिग्री दोनों सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं, बस फीस का माइन्यूट अंतर होता है, फीस जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो काम वो करेंगे वही काम आप करेंगे, जहां आप जाएंगे वहीं ये भी जाएंगे, कोई अंतर नहीं, फीस का अंतर सिर्फ होता है, ठीक है। और यहां देखिएगा स्कैम से सावधान भैया, अच्छा इस पर हमें लगता है मैंने चर्चा किया, खैर एक सेकंड और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ तमाम लोग आए हुए होंगे एडमिशन के लिए, ठीक है भाई, अच्छा इस पर हमने आपको बता दिया यार, ठीक है, चलिए छोड़िए। देखिएगा यहाँ माइनॉरिटी कॉलेज का जो ऑप्शन है, ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज वाले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो बिना आवेदन वालों का एडमिशन होता है। लेकिन भैया यहाँ पर थोड़ी सी इनकी फीसें जो होती है माइनॉरिटी कॉलेज की, ये थोड़ी सी यार ज्यादा होती है ना। फीस लीगल है, फीस इनकी भी 41,000 रुपए है, ठीक है। ऐसा नहीं जो एक प्राइवेट कॉलेज वाले फीस लेते हैं वही फीस माइनॉरिटी कॉलेज की है, लेकिन इनकी फीसें ऑटोमेटिकली ये तमाम तरह की फीसें आपको बताते हैं, क्योंकि आपके पास एक कमी है, आपने आवेदन नहीं किया था। भाई मैं तो यही कहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। आप 2-4 महीना वेट कर लीजिए, नया वाला सेशन आएगा उसमें आप आराम से कर लीजिए, कहें आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देने जा रहे हैं, ठीक है। लोग यहां तक माइनॉरिटी वाले ऑफर कर रहे हैं भैया आइए हम आपका इतने में कर देंगे, लेकिन एडमिशन होने के बाद आपको चूसना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से आप सावधान रहिएगा, ठीक है। बाकी 5,000 का पेमेंट आपको कब करना है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन आप इसके इंतजार में मत बैठिए, ठीक है। आपके पास काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बचा हुआ भैया, ठीक है, आप काउंसलिंग करा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में उसकी उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। पता नहीं डायरेक्ट एडमिशन हो या ना हो, क्योंकि यहाँ देख सकते, अच्छा एक मैं कॉलेज का ऑफर आपको दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं इनके पास तमाम कॉलेज की लिस्ट है, ठीक है। एक जगह कुछ कॉलेज हैं, इन्होंने बताया है कि हम 45,000 में कर रहे हैं और 65,000 में कर रहे हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भैया यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। आप इस कांटेक्ट नंबर पर इनसे बात कर लीजिएगा, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर मैंने आपको दे रखा है, आप संपर्क कर लीजिए। बाकी जो भी है, ठीक है, फीस वगैरह यही सब कुछ आपको बताएंगे, नंबर यहाँ रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको डायरेक्ट एडमिशन का चर्चा कर रहा था, देखिएगा डायरेक्ट एडमिशन इस नोटिस को मैंने आपको कल ही दिखा दिया था, मुझे इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है। देख सकते हैं जो है डीएलएड प्रशिक्षण सत्र में चयन काउंसलिंग की कार्यवाही 2 चक्रों में संपादित कराए जाने के उपरांत सीटें रिक्त रहने पर जो है 100% प्रवेश के उद्देश्य से तृतीय चक्र में कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश जो है डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, तो शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत पृथक से दिशा निर्देशित निर्गत किए जाएंगे। इस प्रक्रिया हेतु कार्यवाही किए जाने के संबंध में कॉलेज में रिक्त सीटें जो है प्रवेश की स्थिति की आवश्यकता अनुसार सुविचारित प्रस्ताव सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। यानी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया देख सकते हैं, लिखा जा रहा है सम्यक विचारोपरांत पृथक से दिशा निर्देशित किया जाएगा। यानी डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मैं फिर से आपको कहूंगा कि भैया मत पड़िएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप समझिएगा, पता नहीं इस पर विचार हो कि ना हो, ठीक है, वो अलग का मामला है। वैसे आप पूछेंगे कि हर बार हुआ है या नहीं हुआ है, तो एडमिशन तो हर बार हुआ है ऐसा नहीं है, तो इस बार होने के चांसेस हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा, आप पहले एडमिशन अपना करवा लीजिए काउंसलिंग के माध्यम से, ठीक है। बाकी जो भी है मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूं। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।